हेलो, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। आज के ब्लॉग में हम जा रहे हैं शॉपिंग करने के लिए। और मैं बता दूं कि आज के ब्लॉग में मैं शॉपिंग करूंगी अपनी इस बेटी के लिए। मतलब ये जो वीडियो में आप छोटी सी बेटी मेरी देख रहे हैं ना, नायरा को, उसकी शॉपिंग के लिए। क्योंकि 18 को उसका बर्थडे है और मैंने सोचा कि ठीक है, आज मैं अपनी डॉटर को फर्स्ट टाइम अपने साथ लेके जा रही हूँ शॉपिंग करने के लिए। मैं बच्चों को ना जल्दी अपने साथ लेके नहीं जाती शॉपिंग करने के लिए, क्योंकि ना ये बच्चे बहुत तंग करते हैं। मतलब आपको जो लेना होता है ना, उसे छोड़ के ना ये बच्चे आपको कुछ भी दिलाने के लिए तैयार रहते हैं। और जिद तो इनकी हद पार कर देती है, क्योंकि एटलीस्ट आप कुछ एक्स्ट्रा चीज़ों में अपने पैसे वेस्ट नहीं करना चाहेंगे, लेकिन मेरे बच्चे करा ही देते हैं। तो फाइनली मेरे हस्बैंड के साथ हम तैयार हो गए जाने के लिए, और मेरे हस्बैंड ने डिसाइड किया कि चलो मैं छोड़ के आ जाता हूँ तुम्हें। वी मार्ट जा रहे थे, हमने वी मार्ट जाने का प्लान किया। ये रास्ते में मेगा शॉप है, और साथ में आगे दो पड़ेंगे, वी मार्ट और भी टू। तो सबसे पहले हमने प्लान किया था कि हम भी टू में जाएंगे अपनी बेटी के कपड़े लेने के लिए। सिर्फ मैं और मेरी बेटियां जा रही है, मेरे हस्बैंड सिर्फ पहुंचाने के लिए जा रहे हैं, क्योंकि ना इनके साथ भी शॉपिंग करना बहुत टफ है यार। ये भी ना मतलब सिर्फ जो कपड़े देखते एकदम से देख के कहेंगे कि जल्दी से शॉपिंग करो और चलो, मतलब जल्दी से लो और चलो, मतलब इतना क्या देखना है, इतना क्या ढूंढना है। पर ऐसा नहीं होता भाई। लेडीज की शॉपिंग ना सबको पता है कि भाई थोड़ा टाइम लगता है, ऐसे नहीं होता। ठीक है, तो बट ये भी ऐसे परेशान करते हैं, तो मैंने इनसे क्या पहले ही बोल दिया था कि नहीं, आप नहीं जाओगे हमारे साथ शॉपिंग करने के लिए। अगर जाना होगा ना तो मैं अपने बच्चों को रिक्शा पे लेके चले जाऊंगी, लेकिन मैं अकेले जाऊंगी शॉपिंग करने के लिए, क्योंकि आप भी बहुत जल्दी 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 करके परेशान करते हो, आप टाइम नहीं देते हो। तो फाइनली इन्होंने डिसाइड किया कि ठीक है ठीक है, मैं नहीं जाऊंगा, मैं तुम लोग को पहुंचा देता हूँ, और जब तुम्हारी शॉपिंग हो जाएगी तो मुझे कॉल कर देना, मैं वापसी लेने के लिए आ जाऊंगा। फिर क्या था, हम मान गए और अब हम चले गए शॉपिंग के लिए। अब आप देख सकते हो सामने में मैंने रिकॉर्ड किया है, V2 है। और हम सबसे पहले जो है ना V2 में ही गए, उससे पहले जो पड़ा था वो था वी मार्ट। तो हम लोगों ने सबसे पहले डिसाइड किया कि मैं अपनी बेटी का जो बर्थडे का ड्रेस है ना, वो V2 से लेंगे, और इसीलिए हम स्टार्ट हो गए मॉल के अंदर। मैं सच बोलूँ ना, सबसे पहले जब वुमेंस का आया ना, तो सबसे पहले तो मैंने अपने कलेक्शन में जाके खुद के लिए कुछ ढूंढने की कोशिश की, कि देखूँ तो सही नया नया क्या कलेक्शन आया हुआ है, क्या नया है जो मैं अपने लिए परचेस कर सकती हूँ। बट सच बोलूँ ना, मुझे एक भी ड्रेस पसंद नहीं आया, क्योंकि अभी मैं कुछ दिन पहले ही अपनी सिस्टर के साथ यहाँ पे शॉपिंग करने के लिए आई थी। बल्कि मैंने इस वीडियो में जो सूट पहना हुआ है ना, वो भी इसी मॉल का है। तो जब मैं कुछ दिन पहले आई थी ना, तो मुझे यही वाले कलेक्शन मिले थे जो पसंद आए थे, और अभी कुछ दिन बाद भी जो है ना कलेक्शन वही थे, तो मुझे कुछ खास पसंद नहीं आया। तो काफ़ी ढूंढने के बाद बस मैंने कोशिश की एक दो चीज़ देखने की और पसंद करने की। और मेरी बेटी ना मुझे बहुत परेशान कर रही थी। अब ये हर चीज़ में पता है क्या कहती है, मम्मा ये भी तुम पर अच्छा लग रहा है, तुम इसको भी ले लो ना। अब मतलब वो जितनी ड्रेस वहाँ पे देखती है, वो सारी ड्रेस को लेके इतने कहती है कि मम्मा तुम पे तो अच्छा लग रहा है, तुम ये भी ले लो। मम्मा तुम पे ये भी अच्छा लग रहा है, ये भी ले लो, वो भी अच्छा लग रहा है, वो भी ले लो। मतलब टोटल उसने अभी तक जितनी ड्रेस देखी ना इस मॉल के अंदर, उसने सब बोल डाला कि मम्मा तुम पर अच्छा लग रहा है, तुम ले लो। मैं समझ चुकी थी कि ये लड़की ना मुझे पका रही है, मेरा टाइम वेस्ट कर रही है। फिर भी मैंने घूमने फिरने की कोशिश की, सब तरफ देखने की कोशिश की। और आप देख सकते हैं इस वीडियो में मेरी बेटी मुझे कितना परेशान कर रही है, मम्मा ये ले लो, मम्मा वो ले लो। अब बच्चों के कपड़ों में गए ना, तो सच बोलूँ ना, मतलब जो कपड़े मेरी बेटियों के साइज़ के नहीं भी थे ना, मेरी बेटी को सब पसंद आ रहा था। और सबसे अच्छी चीज़ें तो ये खिलौने पसंद आ रहे थे। इसे छोटी छोटी सी बोतल चाहिए थे स्कूल के लिए, मुझे ये बोतल चाहिए, पेंसिल के लिए मुझे बॉक्स चाहिए, मुझे ये सारी चीज़ चाहिए। मतलब बच्चों की सबसे फेवरेट चीज़ होती है उनकी, जो मतलब उनको एक खेलने का चीज़ मिल जाए, वेस्ट करने वाली चीज़ मिल जाए ना, बस। तो मैंने डिसाइड किया था कि नहीं, मैं उनको ये सब चीज़ें नहीं दिलाने वाली, क्योंकि ये तुरंत तुरंत खो देते हैं। फिर हमने सबसे पहले मैंने अपनी बेटी को बोला चलो पहले चल के इसके लिए ड्रेस लेते हैं। जब हम ड्रेस वाले में गए ना, तो सबसे पहले मैंने यही फ्रॉक वगैरह देखा, तो मुझे एक सिंगल पीस एक वही अच्छा लगा। उसके बाद मैंने कई सारे फ्रॉक देखने की कोशिश की, तो मुझे अच्छा ही नहीं लग रहा था। मैंने अपनी बेटी को बोला भी कि बेटा चलो थोड़ा थोड़ा सा ट्राई करके बताओ कैसा लग रहा है तुम पे, देखते हैं। बट कुछ खास नहीं लगा, मतलब कुछ अलग लगना चाहिए था। मुझे लगता था कि मैं अपने बच्चों के लिए कपड़े ना बहुत सिंपल कपड़े लेना पसंद करती हूँ, मतलब सिंपल वैसे कपड़े जो वो एक बार पार्टी में भी पहन सकती है, बर्थडे के दिन केक काट सकती है, और रेगुलर फिर उसको पहन के यूज़ कर सकती है। कई बार ऐसा होता है ना कि जब हम नेट वाले हैवी गाउन टाइप के फैब्रिक के कपड़े ले लेते हैं ना, तो बाद में ना मतलब वो एक टाइम बच्चे पहनते हैं, और दो से तीसरे टाइम तक तो मतलब वो या तो वो फट जाता है, या फिर मतलब बच्चे पहनना ही पसंद नहीं करते। मेरी छोटी बेटी को जैसे जैसा उसने फ्रॉक पहन रखा है ना, कितना सिंपल है बट उस पर अच्छा लगता है, तो मुझे भी कुछ वैसा ही चाहिए था। तो V2 में तो मुझे कुछ मिला नहीं।
तो मैं चली गई वी मार्ट। तो ये हम एंटर कर चुके हैं वी मार्ट के अंदर। मैंने अपनी दोनों बेटियों को लिया और मैंने कहा कि चलो बगल वाले मॉल में भी, बगल में भी एक और मॉल है, चलो उसमें चलते हैं, देखते हैं वहाँ हमें क्या मिलता है। तो फाइनली मेरी बेटी तैयार हो गई। बड़ी वाली तो तैयार ही नहीं हो रही थी, उसको तो वो कह रही थी कि तुमने कुछ लिया ही नहीं, हम लोग को पहले ही बाहर लेके चल रही हो। मैंने कहा नहीं नहीं, चलो तो सही, बगल में भी एक मॉल है और वहाँ पे जाके हम शॉपिंग करेंगे, ठीक है। उसके बाद जब हम यहाँ आए ना, तो अब तो मैडम सीढ़ियों से चढ़ना ही नहीं चाहती है। मतलब कहती है कि मम्मा मम्मा चलो ना लिफ्ट से चलते हैं, सीढ़ियों से क्यों जाना है। मैंने कहा बस एक सीढ़ी से तुम इतना थक गई, चलो चुपचाप सीढ़ियों से चलो। उसके बाद हमने यहाँ पे कलेक्शन देखे। यहाँ पे भी वुमेन्स के कलेक्शन काफ़ी अच्छे अच्छे लगे हुए थे। यहाँ कलेक्शन चेंज होते ही रहते हैं। पिछली बार जब मैं आई थी तो यहाँ पे दूसरे कलेक्शन थे, इस बार जब मैं आई ना तो दूसरे कलेक्शन थे। पर मेरी बेटियों का फेवरेट कलेक्शन जो था ना, वो ये खिलौने वाला पार्ट था। जैसे ही वो दोनों इसमें आई ना, बस अब यहाँ से तो वो जाना ही नहीं चाहती थी। उसके लिए तो ये सारे खिलौने बहुत ही अच्छे थे। मैंने उनसे पूछा कि बेटा एक बताओ, एक कौन सा एक लेना है, मैं वो तुमको दिला दूंगी। लेकिन नहीं, मेरी बेटियों को तो सब चीज़ें पसंद आ रही थी। मतलब मुझे डॉल भी चाहिए, नीचे खेलने वाला भी चाहिए, पेंसिल बॉक्स भी चाहिए, और भी मतलब बहुत सारी चीज़ें थी। मुझे चाहिए ग्ले चाहिए खेलने के लिए। देखो कैसे डब्बा उठा के घूम रही है। इतनी चीज़ें पसंद आ गई थी इसको खेलने के लिए कि मैं क्या ही बताऊं। लेकिन फाइनली मैंने बोला कि अच्छा चलो पहले शॉपिंग करते हैं इसके कपड़े की, उसकी बाद दिखलाएंगे। और देखो मेरी बेटी का मुंह बन गया इसी चीज़ में। पर मैंने कहा कि चलो चलो पहले उसका कपड़ा लेते हैं, उसके बाद दिलाएंगे। अब फाइनली मैंने डिसाइड किया ये वाला फ्रॉक देखो काफ़ी सिंपल है, काफ़ी नॉर्मल है घर में पहनने के लिए, लेकिन इसका दाम बहुत ज़्यादा था। मैंने 700 रुपये दिए सिर्फ इस सिंपल से फ्रॉक के। फ्रॉक यहाँ पे और भी थे नेट वाले, लेकिन मुझे वो ज़्यादा पसंद नहीं पड़ा। हम चले गए थे ग्रोसरी साइड में, जहाँ पे हमने ग्रोसरी की कुछ शॉपिंग की घर के लिए। अब जैसे मेरी छोटी बेटी के पास वाटर बॉटल टूट चुका था, तो मैंने सोचा कि चलो एक वाटर बॉटल ले लेते हैं, और भी छोटा मोटा सामान जो कुछ खाने पीने का वो भी ले लेते हैं। वो सब सामान लिया हमने। साथ में हमारे जो काउंटर पे भैया थे ना, उन्होंने बोला प्लीज़ मैम वीडियो मत डालिएगा। तो हमने कहा भैया मैं ब्लॉगर हूँ, मुझे थोड़ी बहुत तो वीडियो डालनी पड़ेगी ना। तो उन्होंने बोला कि ठीक है डाल लो। और उन्होंने मुझे आईडी भी मांगी कि चलो हम सब्सक्राइब कर देंगे आपको। उसके बाद हमने शॉपिंग की और दोनों की दोनों तीनों मतलब माँ बेटी निकल पड़े अपनी घर की ओर। और ये है मॉल का लास्ट सबसे फर्स्ट फ्लोर, जिसमें जेंट्स के कपड़े हैं। आप देख सकते हो अगल बगल जितने भी कपड़े लगे हुए हैं ना, वो सारे जेंट्स के कपड़े हैं। और सच में यहाँ कोरियन मतलब टी शर्ट वगैरह इतने ज़्यादा मिलते हैं ना। मतलब बिहार में मुझे लगता है कि कोरियन टी शर्ट वगैरह कौन खरीद के पहन रहा है, क्योंकि मुझे बाहर कोई पहना हुआ दिखता तो है नहीं। बट आप किसी भी मॉल में चले जाओ, इतने कोरियन ड्रेस मिलेंगे ना आपको। मतलब अभी तो सबका नंबर वन और फेवरेट चल रहा है कोरियन ड्रेस, चाहे वुमेन्स के लिए हो चाहे मेंस के लिए हो। और कोरियन शर्ट वगैरह आप देखते होंगे कितनी कलरफुल होते हैं, और साथ में कितना मतलब उसमें फ्लावर वगैरह बने हुए रहते हैं। पता नहीं, मैं वैसे रियल में तो ऐसे जल्दी जेंट्स को देखती नहीं है जो इतना कुछ पहनते हैं, क्योंकि अपने इंडिया में बहुत सिंपल कपड़े पहने जाते हैं। बट मॉल ना कोरियन कपड़ों से भरा पड़ा रहता है। मतलब शर्ट मिलेंगे आपको एक से बढ़कर एक। फिर जब हम बाहर आ गए ना, तो मेरी बेटी ने जिद किया कि मम्मा आइसक्रीम खाना है। गर्मी भी बहुत पड़ रही थी, मैंने सोचा चलो ठीक है आइसक्रीम दिला ही देते हैं। तो फिर मैंने अपनी दोनों बेटियों को अच्छी सी आइसक्रीम दिला दी खाने के लिए, और मैंने अपनी फेवरेट वही खाई, बर्फ़ वाली लीची वाली आइसक्रीम। भैया मेरा मुंह देखने लग गए कि मैम आप 5 रुपये की आइसक्रीम खाओगे। मैंने कहा भैया ऐसा है, 5 रुपये हो या 10 रुपये कोई फ़र्क नहीं पड़ता, टेस्ट आना चाहिए। और मेरा फेवरेट है, गर्मी बहुत है, प्यास लगी हुई है, आप मुझे बस बर्फ़ वाली आइसक्रीम दे दो, 5 रुपए वाली, क्या होगा। पर भैया के पास खुले तो थे नहीं। तो भैया ने क्या किया, उन्होंने कहा कि अच्छा है मैम, जब तक आप आइसक्रीम खाओ मैं खुले करा के आता हूँ। फिर मैंने कहा कि रहने दो भैया, आप दो दो आइसक्रीम दे दो, 5 5 वाली, मैं दोनों खा लूँगी। उसके बाद मैं अपना सामान लेके मेरे हस्बैंड को मैंने बुला लिया था, और उस टाइम का वीडियो बनाना मैं भूल गई। और फाइनली मैं अपने हस्बैंड के साथ बैठ के वापसी घर आ गई, और सारा सामान लेके मैं घर आ चुकी हूँ। और मेरी शॉपिंग में जैसे भी मैंने किया, सब कुछ खरीद के मैं घर लेके आ गई हूँ। नेक्स्ट वीडियो बनाने वाली हूँ मैं, नेक्स्ट पार्ट बनाऊंगी जब मैं अपनी बेटी का बर्थडे सेलिब्रेट करूँगी। बहुत सिंपल सा इस बार बर्थडे सेलिब्रेट करना चाहती हूँ, तो बस वो वाला पार्ट मैं शूट जरूर करूँगी। और आप देख सकते हैं भैया ने मुझे 2 आइसक्रीम दे दी थी, एक आइसक्रीम तो मैंने रास्ते में खा लिया था और एक अभी खा रही हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय बाय।